नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समस्या के समाधान पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको अगला वीडियो में गोवर्धन महाराज के ऊपर बनाऊंगा, गोवर्धन की पूजा कैसे करें। वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, शुरू से आपके परिवार में होती आ रही है गोवर्धन पूजा, और आपको इसका मतलब भी पता है कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। जब गोवर्धन मथुरा के अंदर जब गोवर्धन जो गांव है वहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, वो इंद्रदेव ने इतना बारिश बरसाई थी कि सारा गांव डूबने को हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिन तक उठाए रखा था। तब जाके इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ था। तब उनने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी थी। तब से भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर गोवर्धन पूजा का ये विधान बनाया था कि हर साल गोवर्धन पूजा आज ही के दिन होनी चाहिए। तो दोस्तों, असली चीज़ तो गोवर्धन है, नाम गोवर्धन, जिसका मतलब होता है गोपालक, मतलब गाय पालने वाले। क्योंकि उस गांव में सारे ग्वाले ही रहते थे, इसलिए उसका नाम गोवर्धन पड़ा था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम गोवर्धन महाराज जो बनाते हैं वो गोबर का बनाते हैं। उस समय पहले टाइम में बात ऐसी थी, घर घर में एक पशु जरूर होता था। ज़्यादातर गाय पालते थे लोग बाग, वो भी देसी गायें ही पालते थे सब। तो उसका गोबर शुद्ध माना जाता है, तो लोग बाग गोबर का बना लिया करते थे गोवर्धन। और आज भी गांवों के अंदर जो है जाओ तो वो गोबर की ही पूजा होती है कि गोबर को ही धन माना जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो गोबर धन के बराबर ही है। तो आजकल क्या है, आजकल गोबर मिलना इतना आसान काम नहीं रहा। एक तो गाय रही नहीं, गायों को घर में पाला नहीं जाता, और जो गायें सड़क पे आवारा घूमती हैं उनका गोबर किसी काम का नहीं होता। आप देखते ही होंगे जब सड़क पे कर जाती है तो कितना गंदा मचता है और कितना बदबूदार होता है। अच्छा, दूसरा बात है, गोबर की बहुत शॉर्टेज रहती है उस दिन, कहीं मिलेगा भी गौशाला के अंदर। गौशालाएं दूर दूर बनी हुई हैं, और जिनका घर नज़दीक है गौशाला के उनको तो थोड़ी सुविधा होती है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, बड़े बूढ़े तो फिर भी कर लिया करते थे, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो गोबर में हाथ डालते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो ले दोस्तों, हमने एक तरीका निकाला है। आप गोबर की जगह आटे का बनाइए। आटे का गोवर्धन महाराज बना करके उसको फूलों से अच्छी तरह सजाइए, खूब बढ़िया बनाइए उसको। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। गोवर्धन वाले दिन सवेरे नहा धो के जहाँ पे आपको बनाना है उस जगह को स्वच्छ करिए, गंगा जल छिड़क के पवित्र करिए। फिर दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर दिशा में उनके चरण करके ऐसे गोवर्धन महाराज बनाइए। आटे का बहुत बढ़िया बनाइए, उनका बहुत अच्छा श्रृंगार कीजिए जैसा किया जाता है। फूलों से, पत्तियों से खूब अच्छी तरह सजाएं उनको। दोपहर में उनका भोग लगाएं। अन्नकूट का भोग लगता है। अन्नकूट तो आप सब जानते ही हैं। अन्नकूट का भोग लगता है, इसमें बाजरे और चावल की खिचड़ी होती है, या चावल ही बना लेते हैं लोग बाग, या सब्जी बनती है जिसमें सब प्रकार की सब्जियां मिला करके वो बनाया जाता है। तो उस टाइम तो ये ऐसे ही बना था कि जिसके घर में जो बना वही ले आए सब कृष्ण जी भगवान को खिलाने के लिए, गोवर्धन महाराज का भोग लगाने के लिए। तो इस करके वो सब रल मिला के तब खाया था। तो वही प्रथा चली आ रही है। तो जो भी सब्जी है सब डाल डूल के उसको, सब्जी को बना लेते हैं और गोवर्धन महाराज का भोग लगाते हैं। और नीचे जो गोवर्धन महाराज बनाएंगे तो उनके साइड में उनके गाय बछड़े वगैरह, ग्वालन वगैरह सब बनाइए। और फिर शाम के टाइम गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कीजिए, कम से कम 7 परिक्रमा कीजिए। पूरे परिवार समेत 7 परिक्रमा करिए। गोवर्धन महाराज को खील बताशे चढ़ाइए, फिर उनका भोग लगाइए, उनकी आरती उतारिए और सब में प्रसाद वितरण कीजिए। तो दोस्तों, ये मेरे पास कई लोगों ने फ़ोन कॉल करके भी ये कहा था कि गोबर तो मिलता नहीं, अब करें क्या, बड़ी दिक्कत होती है। तो उसका एक ये सही सॉल्यूशन मैंने बताया है आपको कि आप आटे का बनाइए, कोई ऐतराज़ नहीं है। सूखा आटा लेके जैसे रंगोली बनाते हैं उसी हिसाब से गोवर्धन महाराज की पूरी आकृति बनाइए और उसको फूलों से सजा दीजिए अच्छी तरह। फिर अगले दिन जो है उनको सबको इकट्ठा करके या तो सलावन में डाल दीजिए उसको, या किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, हमें तो गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है। इसमें किसी बात का कोई संशय मत रखना, किसी बात का कोई शक नहीं रखना।
तो दोस्तों ये तो गोवर्धन महाराज के बारे में बात थी। तो गोवर्धन महाराज आप सबका भला करें, सुख समृद्धि दें, सुख शांति दें, आपके घर के अंदर खूब तरक्की हो, खूब बढ़ोतरी हो, यही हमारी आपसे शुभकामनाएं। और दीपावली आप सबके लिए शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।